हम लोग को उजाड़ के रोड पे रख दिया, बाल बच्चा समेत रोड पर है। 4 दिन से भूखे हैं, पानी पी के लिट्टी खा के मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो अब क्या सुर हो गया है, ये सब बोल रहे हैं किसी तरह को गरीब को मार दो, बस इनका यही काम है। और बताए न्याय बिक चुका है, गरीब का कोई जीने का अधिकार नहीं है। इनमें कुछ बड़े लोगों का हाथ है, कुछ माफिया का हाथ है। बिना माफिया के तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से सीओ साहब 15-20 लाख रुपए ऐसा सुनने में भी आया और पता भी चला है कि वो लिए हैं। जब हम सब आपको दिखा रहे कि मेरे पास सब चीज़ है, तो कागज कैसे कर हटाइए, हमको नहीं समझ लेंगे ऊपर। सब मंत्री खरीदा हुआ है, डीएम 15 लाख में बिका हुआ है। मेरे तो सारा मकान था सर, सारा सामान करोड़ों रुपया का धस गया उसी में सर। 2 लाख तो पिल्ली पड़ेगा, हाई पड़ेगा पड़ा सर। हम सबको बताएं तक नहीं, इवन ये भी नहीं बोला गया कि हाँ 24 घंटे में आप खाली कीजिए। आए आप बुलडोजर सटाएं, डीम डाम तोड़ता हाथ पर कितने लोगों का टूटा। वो बूढ़ी माता बेहोश हो गई, मेरी मम्मी बेहोश हो गई, पानी चढ़ रहा है। इस सबसे उसको कोई मतलब नहीं। मतलब यही है कि किसी तरह की क्लियर करो और यहाँ एक महल बनाओ और इसमें हम शिफ्ट हो जाओ। नेता का यही काम। हाँ, क्या समस्या हुई है आप लोगों को? समस्या तो सामने है, देख ही रहे हैं। प्रशासन की गाड़ी खड़ी है और एसडीएम साहब आए हुए हैं, सीओ साहब आए हुए हैं, एडीएम साहब आए हुए हैं। और ये न्यायालय का कॉपी है हमारे पास, इसमें हम लोग को टिल डिस्पोजल सूट इंजेक्शन मिला हुआ है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। हम लोग करीब 150 वर्ष यहाँ रह रहे थे। ये टाइटल सूट चल रहा है हमारे न्यायालय में, जिसमें ये हम लोग को स्टे ऑर्डर मिला है। और इसका इस आदेश का उल्लंघन करते हुए इसको हमारे मकान को तोड़ा जा रहा है, जो कि ये कहीं से सही नहीं है। आप लोग कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितने परिवार हैं? ये करीब हमारे पिताजी 5 भाई हैं, 5 परिवार। हम लोग सब 150 वर्ष से गुजर बसर करते हैं। 5 परिवार, मतलब आपकी हाँ। फैमिली पूरी रहती है? कितने वर्षों से? 150 वर्षों। तो आप लोग कोई नोटिस दिया गया था तोड़ने? कोई नोटिस नहीं। हम लोग को इसलिए भी नहीं नोटिस दिया गया कि सीओ साहब 3-4 डेट पे बुलाए गए। तो चूँकि हम लोग को ये न्यायालय का स्टे ऑर्डर था, तो बोला गया सीओ साहब के द्वारा कि चंद्रिका गोस्वामी जी को छोड़ के बाकी लोगों को जिसका कि कोई कागजात नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको हटाना है। और उसको हटाने के लिए नोटिस भी किया गया, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि सामान हटा ले, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये नोटिस हमको नहीं मिला, हमारे नाम से कोई नोटिस नहीं आया। ठीक है। और हम लोग बात भी किए, क्योंकि इतना टूट फूट रहा था मेरे बगल में। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि आप हम डीएम साहब का ऑर्डर है, हम तोड़ेंगे और आप डीएम साहब के पास जाइए। जी। आप लोग का घर तोड़ा गया है जी। नोटिस मिला था, कुछ ऐसी कार्रवाई की गई? कोई नोटिस नहीं मिला गया हम लोग को। डायरेक्ट बुलडोजर लेके आया, डायरेक्ट सामान बाहर के फेंक फाक के ध्वस्त कर दिया घर में। कब आया था बुलडोजर? 2 दिन हो गया। 2 दिन से 3 दिन से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। 2-3 दिन से बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है। रात तक बुलडोजर, 8 बजे रात तक बुलडोजर चलाया जाए। कहना यही है कि सर इन सबको अब क्या सुर हो गया है, ये सब बोल रहे हैं किसी तरह को गरीब को मार दो, बस इनका यही काम है। और कुछ इनमें कुछ बड़े लोगों का हाथ है, कुछ माफिया का हाथ है। बिना माफिया के तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से सीओ साहब 15-20 लाख रुपए ऐसा सुनने में भी आया और पता भी चला है कि वो लिए हैं। इस वजह से ये सब काम किया है। सीओ बिका हुआ है, ये पूर्णतः सब बिका हुआ है। ठीक है, सब बिका हुआ है, सब पैसा लिया। हम सबको एक सिंगल नोटिस मिला जिसमें बोला गया कि आप अपील कर सकते हैं। तो सीओ का अपील किसके पास हम करेंगे? डीएम के पास करेंगे, क्योंकि उससे पदाधिकारी वही हैं। उनके पास अपील करने गए, वो डेट दिए कि हाँ 25 तारीख को आपकी सुनवाई की जाएगी, उसके बाद ही कोई 25 मई को उसके बाद ही आपकी कोई कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले आए, हम सबको बताएं तक नहीं, इवन ये भी नहीं बोला गया कि हाँ 24 घंटे में आप खाली कीजिए। आए आप बुलडोजर सटाएं और डीम डाम तोड़ ताड़ दिए। 10 लाख का सामान अंदर चला गया, कुछ सामान निकल बा, कुछ सामान उसी में चला गया। बाकी लोग का हाथ पैर टूटा हुआ अलग। हाथ पर कितने लोगों का टूटा। वो बूढ़ी माता बेहोश हो गई, मेरी मम्मी बेहोश हो गई, पानी चढ़ रहा है। इस सबसे उसको कोई मतलब नहीं। मतलब यही है कि किसी तरह की क्लियर करो और यहाँ एक महल बनाओ और इसमें हम शिफ्ट हो जाओ। नेता का यही कहना है। सब शेयर लेगा। हम लोग को उजाड़ के रोड पे रख दिया, बाल बच्चा समेत रोड पर है। 4 दिन से भूखे हैं, पानी पी के लिट्टी खा के मांग के गुजारा कर रहे हैं। कितने वर्षों से यहाँ आप लोग रह रहे हैं? कम से कम 100 साल से ऊपर से। रात में अशोक चौधरी आए थे, अपने पिता के पुण्यतिथि में एप्लीकेशन लिए। कुछ हाँ, मंदिर में पार्टी करने आए हुए थे, दान करने। हम लोग से एप्लीकेशन लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किए। नंबर लिए, बोल सतावना दे के निकल गए। सब मंत्री खरीदा हुआ है, डीएम 15 लाख में बिका हुआ है। देखिए, सबको लेडीज फोर्स ला के मारने आया है। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं?
हम लोग 100 साल से रह रहे हैं, 100 आप साल लोगों के सामान को बाहर फेंक दिया गया। बाहर जबरदस्ती फेंक दिया गया है। कागज दिखाने के बावजूद भी वो लोग देख नहीं रहा है और जबरदस्ती हम लोग को निकाल के घर के बाहर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है सर कि कहना ये है कि इनका सीधे एक ही उत्तर दिया जाता है ना कि हम जो भी होगा हम कोर्ट में समझ लेंगे, फिलहाल अभी हम खुद सुप्रीम कोर्ट हैं। आप बताइए इसका जवाब आप दीजिएगा कि हम दें? अब इनसे मारपीट तो नहीं कर सकते, सीधे बोलते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, बाकी कोर्ट वकील सब हम समझ लेंगे, सब खरीदाता सब बिक जाएगा। कोई मतलब है? कोई बोली का मतलब है? ये तो मंदिर भी हमारा है घर है, ये वो पीछे छोटा सा है, ये हमारा घर है, मकान 2 तल्ला बना, इसको तोड़ा गया, 50 लाख से ऊपर का नुकसान ये कौन भरेगा? कौन भरेगा? और जबकि हमारा रसीद मालगुजारी रसीद भी करता है, हमारा मालगुजारी रसीद भी करता है, जबकि हमारा यहाँ बंदोबस्ती का अप्रूवल भी सारा कागजात है मेरा, लेकिन ये लोग देखने के लिए तैयार नहीं है, कहता है हमको सबसे कोई मतलब नहीं है। अब बताए न्याय बिक चुका है, गरीब का कोई जीने का अधिकार नहीं है, सिर्फ पैसा वाला ही जिएंगे। तो क्या है 21 अप्रैल को डेट दिया, नोटिस दिया कि आप खाली कीजिए, 28 तारीख को डेट दिया। हम लोग जज के पास गए, जज किया कि नहीं इसके ऊपर चलिए हम लोग, तो डीएम के पास जाएगा अपील किया, डीएम हम लोग को 1 महीना और 24 मई को डेट दिया क्या कि हमसे मिलिए, इस पर बात करेंगे। उसके पहले आके ये 3 मई अभी हो रहा है, 4 मई आज हो रहा है, उसके पहले 2 दिन पहले 2 मई 3 मई को मेरा घर पूरा तोड़ दिया। और डेट कब दिया गया था? हमको डेट दिया 24 मई को भेंट करने के लिए डीएम से, कागज भी दिया, भेंट जाके भेंट कीजिए, उसके बाद कुछ होगा। मेरे अपील किए मिलने के लिए, उसके बावजूद आगे तोड़ दिए। तो हमको बोलेगा मिलेंगे, साइड से बोल रहे तोड़ दिया। यानी 24 मई तक का समय दिया गया था मिलने का, उसके पहले तोड़ दिया गया। पहले तोड़ दिया गया हम लोग को। मौके ने सर दे रहा हम लोग हटाने का मौका देवे नहीं किया। सारा सामान क्या बोले? हमरे तो सारा मकान था सर, सारा सामान करोड़ों रुपया के धस गया उसी में सर। 2 लाख का तो पिल्ली पड़ेगा, हाई पड़ेगा ओकरा सबके, जैसे हमें गरीबों के बेघर कर दिया है। हम लोग के पास जो कागज है वो तो कि लोग ना देख रहा है ना, हम लोग के पास क्या मतलब है वो भी नहीं दिखा रहा है कि किस आधार पर वो लोग तोड़ रहा है। हम लोग को पता ही नहीं कि किस ऑर्डर पर टूट रहा है, सिर्फ ऊपर से ऑर्डर है तो दिखाओगे ना भाई कि किस ऑर्डर पर है, हाई कोर्ट का है या किसका है, दिखाओगे ना? नहीं दिखा रहा है, बस सिर्फ ऊपर से ऑर्डर है। अच्छा, आप जो मिलने गए थे तो आपको कोई ऑर्डर दिखाया गया होगा, तब तो आप मिलने गए डीएम से? नहीं, आप मिलने किस आधार पे गए थे डीएम से? ये जो आदेश दिए हैं 23 तारीख को, बोलिए। 22 तारीख को जो हम लोग को नोटिस दिया, उसके नोटिस किसने दिया था आपको? सीईओ के द्वारा हम लोग को मिला। यहाँ आके नोटिस दिया गया था? नहीं, हाँ भेजा था आदमी, भेजा था, एक आदमी के द्वारा भेजा गया था नोटिस। 28 तक का डेट दिया था, हम लोग तुरंत गए कि उनके ऊपर डीएम है, हमको उस पर विश्वास नहीं किया, सीईओ कुछ गलत कर रहा था, हम लोग डीएम के पास गए। 28 अप्रैल को नोटिस दिया गया था? 28 तक का दिया गया, 28 तक आपको खाली करना है। नोटिस कब दिया गया? 21 तारीख को, 21 अप्रैल 21 अप्रैल को नोटिस दिया गया 2023 को दिया है। हाँ, डीएम के पास जाके फिर हम लोग मिले। कब, किस डेट को? 23 को 23 को मिले। 23 को अपील कर दिए, अपील भी हो गया। डीएम क्या बोला कि 24 तारीख को हमसे आप इस पर बात कीजिए, तब सुनवाई करेंगे, सुनवाई होगा इस पे। जब सुनवाई उस पर होना है तो फिर आप तोड़ क्यों दिए इस पे? ये तो नाजायज कर रहे हैं। जब हम सब आपको दिखा रहे कि मेरे पास सब चीज़ है, तो कागज कैसे कर हटाइए, हमको नहीं, हम समझ लेंगे ऊपर। मतलब ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, ये लोग सीईओ हो गए, डीएम हो गए। डीएम कोई लिखित दिए थे कि 24 मई तक हम लोग इस पर बात करेंगे? लिखित दिए हैं, लिखित दिए हैं। है लिखित आपके पास? एप्लीकेशन है हमारे पास, एप्लीकेशन है तो मेरे पास।